पर्यावरण के परिवर्तन की फिक्र दुनिया अब ही करती, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने खाने की सभ्यता और देसी परंपरा में कभी न रुलाई ये धरती। चीख चीख कर अब बोल रहा है संसार, इस पर्यावरण से करो प्यार। हम टीम 14 के मेंबर, आज का हमारा प्रोजेक्ट का विषय है कचरा प्रबंधन। प्राचीन काल से ही भारत में नगर सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं और हमारा बरहानपुर जिला ऐतिहासिक और पर्यटक दृष्टि से काफी समृद्ध और विकसित जिला है। बरहानपुर अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल है और लगातार प्रोग्रेस के साथ आज वर्तमान समय में बरहानपुर के सामने जो कचरा प्रबंधन की चुनौतियां है, बरहानपुर समय समय पे उसका समाधान कर रहा है। हमने कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के दौरान उन्हीं सभी सभी तथ्यों को गूढ़ रहस्यों में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सर्वप्रथम कार्यकारी सारांश में मैं अपने टीम मेंबर संजना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फील्ड विजिट के अपने पॉइंट हमारे साथ शेयर करे। नमस्कार, मेरा नाम संजना कुशवाहा है। कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के दौरान बुरहानपुर क्षेत्र में फील्ड विजिट के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कचरा गाड़ी आने के बाद भी कचरा गाड़ी में अपने घर का दैनिक दिनचर्या का कचरा नहीं डालते हैं। हमने कचरा गाड़ी के साथ जमीनी स्तर पर इन चीजों को किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बुरहानपुर शहर की आबादी 2,35,000 है, जिसमें कचरा प्रबंधन की चुनौती का समाधान के लिए नगर निगम द्वारा शहर के 48 वार्डों में 400 सफाई कर्मचारी और 40 कचरा गाड़ी डोर टू डोर चल रही है। साथ ही 40 हाथ गाड़ी के साथ 98 कचरा दान के साथ ठोस तरल घरेलू औद्योगिक कचरा को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा पुनर्चक्रण किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के रूप में हम जानेंगे कि बरहानपुर के सामने चुनौतियां क्या है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडिया इज नॉट नेशन, इट इज पॉपुलेशन। जितने सारे लोग उतनी सारी समस्याएं, बट अप्रोप्रिएट लीडरशिप इसका सॉल्यूशन निकालती है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में जितनी ज्यादा जनसंख्या होंगी, उतना ज्यादा पदार्थों का, वस्तुओं का दोहन होगा और दोहन होने के कारण वे कचरे के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। और बरहानपुर में ऐतिहासिक जो ताप्ती नगरी है, ताप्ती का तट जो पवित्र माना गया था, लेकिन वर्तमान युग में प्लास्टिक, पन्नी और पोल्यूशन के कारण उसका तट काफी खराब हो चुका है और कई जीव जंतु पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इसमें वलित जल भी मिला मिला दिया जा रहा है, जिसके कारण इसका जल दूषित होने की कगार पे है। तो आज हमारे बरहानपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत 76% काम पूरा कर दिया जा चुका है, लेकिन ताप्ती में मिलने वाले कई वलित जल को अभी भी रोकना एक सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही शहर के लोगों की आदत में परिवर्तन लाना तथा उन्हें कचरे न करने के लिए प्रेरित करना, ये बरहानपुर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अपने पर्यटन और ऐतिहासिक नगरी को कचरा मुक्त बनाना, समय समय पे इसकी मॉनिटरिंग करना, ये हमारे सामने चुनौती भरा कार्य है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि अगर हमारे सामने समस्या है तो समाधान क्या हो सकते हैं। हमारे टीम मेंबर ने फील्ड विजिट के दौरान समाधान के द्वारा बखूबी इसको जाना है। हम अजय गौतम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे। अजय। समाधान में हम मुख्य रूप से रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज पे काम कर रहे हैं। बरहानपुर में घनी आबादी से डोर टू डोर जितना कचरा संग्रहण किया जाता है, कचरा संग्रहण करने के पश्चात इसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है और इस प्लांट में ठोस और तरल कचरे को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 31 की न्यूनतम घातक खुराक से इसे प्रतिदिन रिसाइकल किया जाता है। साथ ही शहर में बढ़ता ई कचरा, इसके निस्तारण के लिए स्टार बेस्ड प्रबंधन कंपनी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम गठित किया जा रहा है और शहर में निकलने वाला ई कचरे को थर्ड पार्टी के द्वारा पुनर्चक्रित किया जा रहा है। साथ ही जन सेवा मित्र के द्वारा जन अभियान चलाकर स्वच्छता ही सेवा ऐप डाउनलोड की गई और स्वच्छता मुहा का प्रचार प्रसार किया गया। एक एक जन सेवा मित्र द्वारा सुनिश्चित किया गया कि बरहानपुर में 300 से ज्यादा लोग स्वच्छता मोहा ऐप डाउनलोड करें और अपने आसपास जो गंदगी दिखती है उसका फोटो क्लिक करें तथा उसे नगर निकाय से अवगत कराए, ताकि हमारे आसपास का परिसर स्वच्छ हो सके। साथ ही दूषित जल का पुनर्चक्रण कर गार्डन, कारखाना, सिंचाई के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। और हम जानते हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई निर्माण कार्य होता है,
तो निर्माण कार्य में उपयुक्त होने वाली जो अनुपयुक्त सामग्री होती है उसका मलबा भी प्रशासन द्वारा खरीदा जा रहा है तथा वलित कचरे को भी सेंट्रीगेट किया जा रहा है। जैविक कचरे का निस्तारण जैविक खाद बनाकर किया जा रहा है। इससे हमारे बुरहानपुर जिले को हम कचरा मुक्त बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि इसकी कार्यान्वयन योजना क्या हो सकती है। समाधान तो हमारे पास है, लेकिन किस प्रकार घनी आबादी से जाने वाला कचरे को किस प्रकार हम साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा क्रियान्वयन करते हैं। तो कार्यान्वयन योजना में हमारे सामने कचरे के कई प्रकार होते हैं। ठोस कचरा और तरल कचरा। सॉलिड कचरा में इसके कई प्रकार हो सकते हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा, घरेलू कचरा, निर्माण कचरा। हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जिसकी क्षमता एक दिन की 21 MLD की हिसाब से ये कार्य करता है और हम लगभग एक दिन में 8 से 10 MLD पर डे कचरा रिसाइकल कर पाते हैं। और जो बरहानपुर में वलित जल विभिन्न नालियों के माध्यम से दूषित जल होता है उसे भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्यूरिफाई करके रासायनिक पद्धति के द्वारा उसका उपयोग हम प्योर बना के गार्डन, रोड, फैक्ट्री तथा प्यूरिंग के लिए कर रहे हैं। साथ ही काफी मात्रा में जिन जनमानस को जल की आवश्यकता होती है वे भी प्लांट के द्वारा इसका रिसाइकल कर पाते हैं। साथ ही जो गीला कचरा होता है उससे प्लांट में खाद बनाई जा रही है जिसको किसानों को बेचा जाता है। और हमारा लक्ष्य ये है कि स्टार बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी और अटल ड्रिंकिंग लैब स्थापित कर दूषित जल की टेस्टिंग की जाती है, परीक्षण किया जाता है और उसका पीएच मान वैल्यू निकालने के पश्चात उसे उपयुक्त कार्य में लगाया जाता है। और हमने रिड्यूस रिसाइकल पे काम करते हुए हमारी कार्यान्वयन योजना के द्वारा हमने बरहानपुर जिले में लालबाग के गार्डन को एक अच्छे वेस्ट मटेरियल से वेल्थ की ओर कन्वर्ट किया है। हमारे बुरहानपुर में साईनाथ गार्डन को वेल्थ गार्डन बना है तथा ऐसे अनेक इनोवेटिव प्रयास हम साइंटिफिक प्रोसेस के माध्यम से इस प्लांट में कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि स्थिरता योजना बुरहानपुर के लिए क्या गठित की जा चुकी है। स्थिरता योजना में हम ये लक्ष्य तय कर रहे हैं कि शहर को ग्रीन और ड्रीम सिटी बनाना है, लेकिन जब तक लोगों की आदत में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारी ड्रीम सिटी नहीं बन सकती। इसलिए शहर को कचरा मुक्त बनाने के पहले हमें ठोस कचरा, तरल तरल कचरे को अलग अलग विस्तारित करना पड़ेगा। इसकी पुनर्चक्रण की प्रोसेस को समझना पड़ेगा ताकि रिसाइकल करने के पश्चात जो कचरा बच जाता है उसे डंप साइट पे फेंका जाता है। और इसी वर्ष बुरहानपुर नगर निगम ने इंदौर नगर निगम को 1 करोड़ रुपए का कचरा निर्यात किया है। साथ ही इसी कचरे के साथ हम वेस्ट टू वेल्थ पे के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी द्वारा भी बुरहानपुर में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। जब तक आम जनमानस के भीतर जन जागरूकता नहीं होगी और चीजों की समझ नहीं होगी तब तक कोई भी जन अभियान पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ताप्ती के राजघाट को क्लीन करने का काम, जो हमारी पर्यटक और धार्मिक नगरी है, इस पुरातात्विक स्थल को हम स्वच्छ करते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरोहर सुरक्षित रहेंगी। अगर यह हमारा प्रदूषण होता है, अगर ये सामग्री बिगड़ती है और हमारी नदियों का जल दूषित होता है तो आने वाले समय में हम ड्रीम सिटी की परिकल्पना को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए प्रशासन के साथ जन सेवा मित्र समय समय पे कार्य कर रहा है और सस्टेनेबल प्लान लेके चल रहा है ताकि हम बुरहानपुर को अधिक से अधिक हरा बना सके, प्लांटेशन लगा सके, साथ ही कचरा मुक्त बुरहानपुर बना सके। अगली स्लाइड में हम हमारी टीम विजिट के दौरान अपेक्षित प्रभाव को प्रगति ने काफी खूब से जाना और प्रगति आपके साथ इसके पॉइंट शेयर करेंगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रगति महाजन है। जैसे कि हम सभी को पता है कि बुरहानपुर शहर में स्वच्छता को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे शहरी स्वच्छता 2.0 अभियान के अंतर्गत 9 वर्ष में बुरहानपुर को आदर्श मॉडल के रूप में अपनाया गया, जिसका प्रभाव हमको दिखाई देता है कि बुरहानपुर स्वच्छता में पहले की स्थिति में अब बहुत बेहतरीन तरीके से कचरा मुक्त हो गया है। सीवरेज लाइन का 76% लक्ष्य पूरा किया गया। नालियों के दूषित जल को नदियों में मिलने से रोका गया। जहां जनमानस की आदत खुले में कचरा फेंकने की थी, वर्तमान में डोर टू डोर कचरा गाड़ी में कचरा डालने की आदत विकसित हुई है। इससे सार्वजनिक स्थानों पर
खुले में पड़ा कचरा समाप्त किया गया। अनुपयुक्त सामग्री को वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से कार्य हेतु बदला गया। नेक्स्ट स्लाइड। टीम प्रोफाइल में हमारी मेंबर कामिनी आपको अच्छे से बताएंगी कि कैसा हमारा टीम परफॉर्मेंस रहा। नमस्ते, मेरा नाम कामिनी महाजन है। कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के दौरान हमारी टीम ने नगर निगम अधिकारी से मिले। उसके बाद हमने कचरा प्रबंधन पर विजिट किया। यह देखा कि हमारे ब्रांचपुर में कचरा प्रबंधन पर प्रॉपर वर्क हो रहा है तथा हमारी टीम ने इस पर जानकारी एकत्र कर विजिट के दौरान हमारी टीम ने कचरा मुक्त पर अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य है कि हम ब्रांचपुर को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाएं। नेक्स्ट स्लाइड। जी, एक बजट के साथ टीम प्रोफाइल के साथ एक अच्छे बजट की आवश्यकता होती है और हमारे मेंबर वीरेन अंकल ने बखूबी इस चीज को जाना है। वे अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। अनुमानित प्रस्तावित बजट 25 करोड़ रुपए है। एक टीपीटी प्लांट पर एक महीने में लगभग 6 लाख हो जाता है। ऐसे 2 प्लांट चल रहे हैं। इससे हम बुरहानपुर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं तथा साफ सफाई की व्यवस्था को और ऐसे और नए प्लांट भी लग सकते हैं, जिससे कि हम अपने ही जिले में कचरे को रिसाइकल कर अच्छे प्रोडक्ट बना सकें। बजट के बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार फिल्टरीकरण की प्रक्रिया के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम किस प्रकार रासायनिक प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अपने टीम मेंबर शिवानी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर अपने बात रखे। नमस्ते, मैं जनसेवा मित्र शिवानी सिसोदिया टीम 14 की मेंबर हूँ। मुझे लगता है कि कचरा कम करने का दीर्घकालिक समाधान है कि हम कचरा उत्पन्न ही ना करें, परंतु यह संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दिन में कई किलो कचरा उत्पन्न करता है। अगर हम पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली अपनाएं, बाजार में जाते समय प्लास्टिक और पन्नी का उपयोग न करते हुए कपड़े की थैली का प्रयोग करें, जल बचाएं, अनावश्यक रूप से गाड़ी न चलाएं, बिजली का उपयोग सीमित मात्रा में करें, अपने साथ और 5 लोगों को प्रेरित करें कि वे भी 1 महीने के भीतर पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली अपनाएंगे, तो इससे हमारे दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाली प्लास्टिक सामग्री का दोहन कम होगा और हम उतने स्तर पर कचरा कम कर पाएंगे। हमने फील्ड विजिट के दौरान एसटीपी प्लांट पर विजिट की, जहां पर हमें पता चला कि शहर से आने वाले पूरे वलित जल को किस प्रकार फिल्टरीकरण की प्रोसेस के बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे 2 इमेजेस शेयर करी गई है, जिसमें एक बिफोर वाली है और आफ्टर वाली है। बिफोर वाली में बताया गया है कि जब पूरे शहर का वलित जल एसटीपी प्लांट पर पहुंचता है तो उसमें सीओडी, बीओडी और टीएसएस और उसका पीएच कितना होता है, और जब वो प्यूरिफाई होकर निकलता है तो उसके सीओडी, पीएच, बीओडी और टीएसएस में कितना अंतर होता है। सबसे पहले हम सीओडी देखेंगे। सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को सीओडी कहा जाता है। सीओडी जब पूरा पलित जल आता है तो उसका सीओडी होता है 247.32 ml पर लीटर, जो कि प्यूरिफाई होने के बाद में हमको मिलता है 40.63 ml पर लीटर। उसी के साथ हमें पीएच मिलता है। पीएच का उपयोग किसी घोल की मूलता और अम्लता को मापने के लिए किया जाता है। जब पूरा वलित जल एकत्रित होता है एसटीपी प्लांट में तो उसका पीएच होता है 7.60, जो कि प्यूरिफाई होने के बाद 7.33 हमें प्राप्त होता है। उसी के बाद बीओडी जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा। जो वलित जल हमारे पास एकत्रित होता है उसका पहले इनपुट होता है 86.56, जो कि पूरा प्यूरिफाई होने के बाद में हमें प्राप्त होता है 6.46। लास्ट में आता है टीएसएस, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, निलंबित सामग्री की कुल मात्रा। ऐसी सामग्री जो अनुपयुक्त है और जो किसी काम की नहीं है, वो हमारे वलित जल में स्टार्टिंग में होती है 273.43 ml पर लीटर, जो कि प्यूरिफाई होने की प्रोसेस के बाद हमें मिलती है 3.94 ml पर लीटर। इससे हमें यह पता चलता है कि बुरहानपुर में बने गए एसटीपी प्लांट में काफी हद तक प्यूरिफाई किया जा रहा है वाटर को, और यहाँ से जो वाटर प्यूरिफाई होकर निकलता है उससे गार्डन्स की सिंचाई की जाती है, प्लस रोड बनाने में इसका जल उपयोग किया जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की जरूरत होती है वहां पर इसे वितरित किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिल्टरीकरण के बाद हम चलते हैं प्रस्ताव और विकास को लेकर बुरहानपुर जिले में क्या स्टेप अपनाए जा रहे हैं। तेजस्वी से रिक्वेस्ट है कि ये इस विषय पे अपने विचार रखें।
प्रकृति ने हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। सही चुनाव करना यह हम पर निर्भर होता है। जैसे कि हमारा बुरहानपुर केले उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जिससे हम केले के पत्ते को इको फ्रेंडली यूज कर सकते हैं। जैसे कि केले के पत्ते की गिफ्ट पैकेजिंग करना, कटोरी, डोने, पत्तल आदि प्रकार से हम उपयोग में ला सकते हैं इसे। इसका उपयोग में लाने के बाद उसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है, जिससे हम खाद रेडी कर सकते हैं तथा ये पत्तल को हम पशुओं को खाने के लिए भी दे सकते हैं, जिससे कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे और प्लास्टिक के जो पत्तल है उसका यूज भी नहीं होगा। अभी कचरा लोग कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो कचरा मुक्त बनाने के लिए हमने जियो टैगिंग लगाना चाहिए, जिससे कि हम पता चल सके कि कचरा कहाँ पर ज्यादा है और क्या नहीं। तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लाल कलर है, पीला कलर और हरा कलर। लाल कलर हमें बताता है कि कचरा यहाँ पे ज्यादा मात्रा में दर्शाया जाएगा, जो लाल कलर दिखाई देगा। तो पीला कलर हमें यह बताता है कि यह कचरा निपटान की कार्यवाही यहाँ पे शुरू हो रही है, तथा हरा कलर हमें यह बताएगा कि यह इलाका जो एरिया है वह सब स्वच्छ रूप से उसका सर्वे किया गया है तथा इसे स्वच्छ बना गया है। अभी हमारे जो गार्बेज कम करने के लिए बहुत सारे सर्वेक्षण चलते हैं। वैसे ही हमारा एक बुरहानपुर का वार्ड है, इंदिरा वार्ड, जिसे आत्मनिर्भर वार्ड कहा गया है, जिसमें कि लोगों ने जो पानी के मटके रहते हैं टूटे हुए तो उसे फेंक दिया था। तो हमारे जो वॉलेंटियर है उन्होंने ना उस मटकों को कलरिंग करके उनकी क्रिएटिविटी दिखाई, तथा जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसमें जिन लोगों को लाभ मिला था और उनका जब गृह प्रवेश था तो उन वॉलेंटियर ने जो मटके बनाए थे, फेंक दिए थे, जो कचरे के रूप में थे, लेकिन उनको उनकी क्रिएटिविटी की वजह से उन्होंने उनको कलरिंग करके वो मटके जो आवास योजना में जिन व्यक्तियों को लाभ मिला है उनको वो डोनेट किए थे। नेक्स्ट स्लाइड। स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज का उद्देश्य एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण बनाना है। जैसे स्मार्ट सिटी में हर सुविधा उपलब्ध होती है, वैसे गांव में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसके लिए हम अपशिष्ट निपटान के लिए लघु उद्योग भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके तहत लोगों को अपशिष्ट या व्यस्त चीजों के बदले हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन चीजों को लघु उद्योग चलाने वाले लोगों को रिसाइकलिंग के लिए कारखानों में भेजेंगे, जिससे जरूरतमंदों का लघु उद्योग भी शुरू हो जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी हो जाएगा। नंबर 2 है हमारा ग्रामीण स्तर पर बेहतर कचरा प्रबंधन। इसके लिए हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, थैलियां, पैकिंग की सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती है। कचरा कम करने का, जैसे हमारी जनसेवा मित्र शिवानी ने बताया, कि दीर्घकालिक समाधान यह है कि कचरा उत्पन्न ही न होने दे। हर एक व्यक्ति एक दिन में कई किलो कचरा उत्पन्न करता है। अगर हम पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली अपनाए तो हम कचरे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियां कम यूज करना, दुकानदारों से कागज की थैलियां उपयोग करने का आग्रह करना, खाद्य पदार्थों के संग्रहण में प्लास्टिक यूज न करें, प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी न जलाएं। नंबर 3 है अपना ग्रामीण स्तर पर भारत में नवाचार हेतु प्रमुख बिंदु, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। तो इसमें हम देखते हैं कागज का पुनर्चक्रण। इसके लिए आपको पुराने लिफाफे, मैग्नेट, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज, इसके अतिरिक्त तार की जाली या कुछ छलनी जैसे लेकर आप इस कागज को जल में भिगोकर इसकी लुगदी बनाकर फ्रेम की जाली पर एक समान फैलाकर जल बाहर निकाल जाने तक प्रतीक्षा करें। यदि आवश्यक हो तो समाचार पत्र फैला दीजिए। लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लीजिए। लुगदी की परत सावधानी से फ्रेम से अलग कर लीजिए। किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाए। उस पर भारी वस्तु रखें जिससे वह मुड़ न सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए उसमें खाने का रंग मिला सकते हैं। इसमें सूखी पत्तियां, रंगीन कागज के टुकड़े आदि मिलाकर आप सुंदर पैटर्न ये बना सकते हैं, जिससे हमारा कागज का पुनः चक्रण हो सकता है। इसी प्रकार हमारा 4 पॉइंट है सोख्ता गड्ढा उचित व्यवस्था। इसमें हम बंजर भूमि में सोख्ता गड्ढा बनाकर उसमें गीला कचरा, घर से निकले अपशिष्ट, पशु पक्षियों से निकले मल मूत्र डालकर उसे खाद्य बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम अपने गार्डन में कर सकते हैं या अपने खेतों में कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले। अगले स्लाइड में हम जानेंगे
कि हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, हम इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हम सबका उद्देश्य है कि बरहानपुर स्वच्छ बने, स्वस्थ बने और समृद्ध बने। तो इसका दीर्घकालिक समाधान भी हमारे कई साथियों ने बताया और रासायनिक पद्धति बताई, किस प्रकार से हम पारंपरिक पद्धति का उपयोग करके ग्रामीण स्तर पे अपने कचरे को खत्म कर सकते हैं। शहरी स्तर पे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनें हमारे लिए काम कर रही है, तो क्यों ना हम लोगों की आदत विकसित करें कि आप अपना घर का कचरा कचरा गाड़ी में डालें। अगर ये छोटी सी आदत हमने विकसित कर दी तो आने वाले समय में हम बरहानपुर को स्वच्छ बरहानपुर और स्वस्थ बरहानपुर बना सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के बदलते युग में जन सेवा मित्र लगातार जिला प्रशासन के साथ कैंपेन चला रहे। ट्यूलिप कैंपेन के द्वारा जन सेवा मित्रों ने जिला प्रशासन के साथ ट्यूलिप में ऐप डाउनलोड की, साथ ही स्वच्छता फीडबैक में हमारे बरहानपुर की 3 स्टार रेटिंग हमें प्राप्त हो चुकी है। और जब तक जन जागरूकता जन सेवा मित्र चलाते रहेंगे तो एक दिन हम बरहानपुर को खुले में कचरा मुक्त बना रहेंगे। प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रहा है, सरकारी मशीनरी अपने स्तर पे काम कर रही है, नए प्लांट भी लग रहे हैं, नए नवाचार भी हो रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के भीतर जब तक जन जागृति नहीं होगी तब तक हम किसी भी जन अभियान को सफल नहीं बना सके। पहले बात होती थी कि क्या कचरे से भी समृद्धि आ सकती है, लेकिन वर्तमान युग में कचरे से समृद्धि आ रही है और हमारा बरहानपुर जिला उसका जीता जागता उदाहरण है। आने वाले समय में हम पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इस ऐतिहासिक नगरी को स्वस्थ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और क्लीन बनाएंगे। क्लीन सिटी, ड्रीम सिटी, यही है मेरे सपनों की ड्रीम सिटी। इन्हीं बिंदुओं के साथ हम बरहानपुर को स्वच्छ बना सकते हैं। संकल्प यही दोहराना है, न ठहरे थे न ठहरेंगे, हम नए भारत के चेहरे हैं। और नए भारत में उभरती हुई ऊर्जा शक्ति और युवा शक्ति कैंपेन चलाए, अपने दायित्व को समझे, पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग करे तथा अपने साथ दूसरे लोगों को भी जागरूक करे, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ बरहानपुर बना सकते हैं। हमारी टीम ने काफी मेहनत करके, डाटा इकट्ठा करके इस पॉइंट ऑफ व्यू को काफी बेहतरीन तरीके से इस प्रेजेंटेशन में रखा। इसका बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि साइंटिफिक प्रक्रिया के द्वारा जन भागीदारी आ जाए और हमारा संकल्प साकार हो जाए। टीम 14 के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।